हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इस लेक्चर सीरीज में स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएनए पे। ओके, तो इस सीरीज के जरिए हम स्टॉक मार्केट के काफ़ी बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और बहुत सारी गलतफहमियां हम दूर करेंगे निवेशकों के बीच या जो भी करियर बनाना चाहते हैं मार्केट में उनके लिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास से, जिसका टाइटल है व्हाई डज स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट। स्टॉक मार्केट का अस्तित्व क्यों है, क्यों मार्केट एग्जिस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं क्यों मार्केट एग्जिस्ट करता है। तो पहले पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है क्यों मार्केट एग्जिस्ट करता है। पैसा कमाने के लिए, ताकि लोग पैसा कमा सके, सरकार भी इनके टैक्सेस के जरिए रेवेन्यू जनरेट कर सके। क्या ये कारण है स्टॉक मार्केट का अस्तित्व होने में, या फिर सट्टा बाजार चलाने के लिए एक तरीके का। कई लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बल गेम भी समझते हैं। तो क्या ये वजह है स्टॉक मार्केट के अस्तित्व की, या फिर ये कंपनियों के लिए है, कंपनियों को इनसे कुछ फायदा है, या फिर निवेशकों के लिए है। तो स्टॉक मार्केट न तो पैसे कमाने के लिए बनाया गया है, न तो सट्टा बाजार चलाने के लिए। स्टॉक मार्केट बनाया गया है कंपनियों के लिए, ताकि कंपनियां पैसा खड़ा कर पाए। और दूसरा ये बनाया गया है निवेशकों के लिए, ताकि निवेशक भी बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर पाए और अपनी पूंजी को बड़ा कर पाए। तो आइए देखते हैं कि ये एग्जैक्टली फंक्शन कैसा करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो कंपनियों और निवेशकों को स्टॉक मार्केट से फायदा कैसे होता है। सो लेट अस डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, अब मान के चलिए आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगेगा, कैपिटल, राइट। पूंजी लगेगी। कौन सी पूंजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल मतलब क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल यानी वो पूंजी जो आपको काफी थोड़े समय के लिए चाहिए बिजनेस को रूटीन में चलाने के लिए। जैसे आप मंथली रेंट पे कर रहे हो जगह का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, स्टेशनरी का खर्चा कर रहे हो। तो ये सारे खर्चे कौन से शॉर्ट टर्म कैपिटल है, काफी छोटे लेवल पे रहेंगे। रॉ मटेरियल लाना है, लेबर्स को पेमेंट करना है, ये खर्चे शॉर्ट टर्म में रहेंगे। इसके लिए जो पैसा लगेगा उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल, जिसे वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है बिजनेस की भाषा में। और दूसरा जो कैपिटल है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल कहाँ कहाँ से लाया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लाने के बेसिकली दो रास्ते हैं, शेयर्स और डेट। शेयर्स जिसमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, और दूसरा है डेट। डेट यानी कर्जा। कर्जा आप कहीं से भी ले सकते हो, बैंक से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी। और शेयर्स, बेसिकली शेयर्स जो है वो प्राइमरी मार्केट के जरिए इशू किए जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट के जरिए ट्रेड किए जाते हैं। तो आगे समझेंगे वो क्या होता है। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल इन दो इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा भी कहीं से लाया जा सकता है। जी हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज कर सकते हो। ओके, लेकिन जो मेजर टूल्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल को खड़ा करने के लिए वो दो है। पहला है शेयर्स और दूसरा है डेट। अब दोनों के ही अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। शेयर्स में जैसे कि आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों में हिस्सेदारी मिल जाती है, लेकिन कर्जे में आप अगर लॉस में जाते हो तब भी आपको ब्याज देना ही है। ओके, आप शेयर्स के वक्त आपको प्रॉफिट भी शेयर करना है, ठीक है, तो लॉस के वक्त आपको कोई मांगने वाला नहीं है। लेकिन डेट के वक्त आप कमाओ चाहे ना कमाओ, आपको इंटरेस्ट पे करना ही है। तो शेयर्स और डेट दोनों के ही अपने कुछ फायदे हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के भी है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल शेयर्स के जरिए अगर कंपनीज खड़ा करना चाहती है तो आपको स्टॉक मार्केट हेल्प करता है। अब समझ लेते हैं कि फिर मार्केट हेल्प कैसे करता है, या मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो कैपिटल मार्केट, जिसे पूंजी बाजार भी कहा जाता है, जिसे सिक्योरिटीज मार्केट भी कहा जाता है, सिक्योरिटीज मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो सिक्योरिटीज मार्केट का स्ट्रक्चर बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या आता है, प्राइमरी मार्केट में बेसिकली आता है जैसे कि आईपीओ, एफपीओ, जहां पे कंपनी यानी कि बिजनेस खुद चल के इन्वेस्टर तक आता है कि भैया हमें पैसे की जरूरत है, क्या आप हमारा शेयर खरीदना चाहते हैं। जैसे कि रिसेंटली आईआरसीटीसी का आईपीओ आया, तो मिस्टर एक्स ने आईआरसीटीसी के आईपीओ के लिए अप्लाई किया। उनको वो शेयर्स मिला, कितने रुपए में मिला, 320 रुपए में मिला। ओके, तो 320 रुपए में आईआरसीटीसी का शेयर लिया है मिस्टर एक्स ने। तो ये तो हुआ
बिजनेस का अप्रोच इन्वेस्टर तक, मतलब डायरेक्टली शेयर्स किसने खरीदे, इन्वेस्टर्स ने खरीदे। किससे खरीदे, बिजनेस से खरीदे, या बिजनेस ने इन्वेस्टर्स को बेचे। यहाँ पे बिजनेस का और इन्वेस्टर का डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है, किसमें, प्राइमरी मार्केट में। लेकिन मान के चलो मिस्टर एक्स ने वो शेयर खरीद लिए और कुछ दिनों के बाद जब वो शेयर बढ़ के 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए तक हो गया और मिस्टर एक्स चाहते हैं कि अब वो शेयर सेल कर दे, तो वो शेयर सेल करने के लिए वापस बिजनेस के पास नहीं जा सकते, वापस आईआरसीटीसी के पास नहीं जा सकते कि भैया ये आपका शेयर लो, मैंने आपके शेयर में पैसा लगाया था, ये आप शेयर ले लो और आप यहाँ से मुझे पैसा दे दो मेरा। ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो उसके लिए सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर किसको शेयर बेचेगा, इन्वेस्टर को ही शेयर बेचेगा। ओके, द इन्वेस्टर हैज टू फाइंड अनदर इन्वेस्टर टू सेल हिज शेयर्स, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे बिजनेस का इंटरफेरेंस नहीं होता, कंपनी खुद आकर शेयर नहीं खरीदती। अगर उसे ऐसा करना ही है तो वो बायबैक ऑफ शेयर्स रहेगा और उसके लिए उसको सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो कंसेप्ट हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर को शेयर बेचना है तो वो डायरेक्ट आईआरसीटीसी से अप्रोच नहीं कर सकता या किसी बिजनेस हाउस से अप्रोच नहीं कर सकता। उसको अपने जैसा ही कोई दूसरा इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा जो इस बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार है, जो इंटरेस्टेड है। ओके, तो ऐसा इन्वेस्टर उसे कहाँ मिलेगा, ऐसा इन्वेस्टर मिलेगा उसको स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। जैसे कि हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे वो जाएगा और ढूंढेगा कि उसके जैसा कोई इन्वेस्टर है क्या जो आज आईआरसीटीसी में पैसा लगाने के लिए तैयार है। ओके, तो प्राइमरी मार्केट के जरिए कंपनी इन्वेस्टर के बीच में शेयर्स का ट्रेड होता है और सेकेंडरी मार्केट के जरिए इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में शेयर्स का ट्रेड होता है। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंजेस किस लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि प्राइमरी मार्केट के जरिए किसी ने अगर किसी कंपनी ने कैपिटल रेज किया है और वो जो इन्वेस्टर है जिसने वो शेयर खरीदे हुए आईपीओ के जरिए या एफपीओ के जरिए अब वो बेच पाए, इसलिए सेकेंडरी मार्केट डिजाइन किए गए ताकि स्टॉक एक्सचेंजेस के जरिए एक इन्वेस्टर अपने शेयर्स को प्रॉफिट पे बेच पाए। ओके, तो आइए आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक्स की। तो आईपीओज और एफपीओज ये हम डिस्कस करने वाले हैं अगले सीरीज अगले लेक्चर में, जो कि हमारा क्लास 2 रहेगा। ओके, तो प्लीज आज का इस वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट करने में ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।